अनिल जी, आप इस पूरी व्यवस्था को काफ़ी करीब से देखे भी हैं, जानते हैं कि भाई आयुष्मान कार्ड में इलाज के लिए बेचारे गरीब गरीब जाते हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं। आजकल मना कर दे रहे हैं सीधा कि इसमें नहीं होगा, वापस जाइए। वो वापस हो रहे हैं बेचारे। क्या लग रहा है, ये जो मसला है सुलझ जाएगा आश्वासन के बाद? डॉक्टर कुछ पीछे हटेंगे या फिर ये अब अघोषित रूप से कार्डों को वापस करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा अगर पैसे नहीं आए तो? देखिए मोहन जी, मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि ये बहुत ज़रूरी मसला आपने उठाया। ये आज का मसला नहीं है। छत्तीसगढ़ कल जो है राज्य नहीं बना है, परसों राज्य नहीं बना है, 25 साल हो चुके। इस 25 सालों में आप सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखिए और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखिए। आपने अपने सरकारी अस्पतालों का कफन दफन करके उसकी छाती पे निजी अस्पताल खुलने लायक वातावरण पैदा किया। छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा होता था, वो 700 बिस्तर वाला था। आज शहर में ही 700 बिस्तर से ज़्यादा बिस्तर वाले निजी अस्पताल खुल गए। आप बताइए ऐसा कैसे हो गया कि निजी अस्पताल लगातार ग्रो कर रहे हैं और आपके सरकारी अस्पताल आपके लगातार नीचे जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब मेकाहारा बनना चालू हुआ उसके बाद रीवा का अस्पताल बनना चालू हुआ था। रीवा का अस्पताल सरकारी बनकर चालू हो गया था। हमारे मेकाहारा के खुलने के कहीं गुंजाइश नहीं थी। उस समय ये डॉक्टर राकेश गुप्ता मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, मैं साइंस कॉलेज का युवा था। हम लोगों ने भूख हड़ताल की घोषणा की थी। बाद में चालू कराते समय मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष था, हम लोग अनशन पे ही बैठे थे। आप बताइए, यहाँ की सरकारी जो सेवाएं हैं, आप उसको अगर ठीक से नहीं चलाएंगे तो आदमी जाएगा कहाँ? आदमी निजी अस्पताल में जाएगा, वहाँ लूट जाता है, पिट जाता है। रेट कार्ड के बारे में मैं एक चैरिटेबल जो है संस्था थी, उसके उद्घाटन में पहले मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने जब कहा था, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि यहाँ कुछ डॉक्टरों का रेट देखकर तो मरीज इलाज स्वस्थ होने के बाद भी फिर बीमार हो जाता है, रेट देखकर, बिल देखकर। तो आप बताइए, ऐसी स्थिति में अगर आयुष्मान कार्ड को अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर ये सरकार जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में रोना रोती थी कि केंद्र की सरकार की योजना को कांग्रेस सरकार लागू नहीं करती, तो उसके होने नहीं होने का अर्थ क्या है? फिर स्वास्थ्य मंत्री, मैं नहीं समझता आज तक किसी अस्पताल में या वो मेडिकल दुकानों में जाकर कभी उनको मैं देखा हूं, लेकिन दारू दुकान में जाकर वो देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। अरे तो आप जो है आप करेंगे कैसे? और वैसे भी छत्तीसगढ़ 2 हिस्से में बटा हुआ है। देखिए, ये छत्तीसगढ़ जो है अमीर धरती है, लेकिन लोग यहाँ के गरीब हैं। आधा हिस्सा शहर का और आधा हिस्सा गांव का है। गांव में तो स्वास्थ्य सेवाएं है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले वाड्रफ नगर से खबर आई थी कि शव को जो है शव वाहन वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो खटिया में रख के जो है महिला की लाश को नदी पार कराएं। तो वहां तो ना आपके एम्बुलेंस शव वाहन पहुंच पा रही, ना एम्बुलेंस पहुंच पा रही, ना आपकी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पा रही। आप खुद जो है घर घर तुम्हारा अस्पताल, तुम्हारे घर, तुम्हारे बाजार, तुम्हारे द्वार, सब कर रहे हो। तो जब वहां आप जा ही नहीं पा रहे हो तो उस इलाके में तो वो समझ लिए है ही नहीं। और जो शहरी क्षेत्र है जहां पर आप आयुष्मान से इलाज करते थे, वहां आप मना कर रहे हो, तो जाएगा कहां आम आदमी? जिसके पास पैसा है वो तो निजी अस्पताल में जाएगा। निजी अस्पताल 5 स्टार होटल की लग्जरी के मेंटेन कर रहे हैं और सरकारी अस्पताल में आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती। अरे आप सरकारी अस्पताल को ही ठीक कर लोगे तो ये आयुष्मान कार्ड लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, कुछ समस्या तो है, ये सब मानते हैं अनिल जी। ऐसे में क्या स्टेप उठाए जाएं जिससे कुछ तो हम राहत पा सकें, कुछ समस्याएं जो आ गई हैं उसे ख़त्म करने की ओर बढ़ सकें? सुझाव आपके क्या है? नहीं, देखिए, सुझाव की बात ही नहीं है, सरकार पर है। सरकार आपकी, आप जब तक कह रहे हैं डबल इंजन सरकार है, हमारी कैपेबल सरकार है, हमारी कॉम्पिटेंट सरकार है, तो फिर कोई समस्या होना नहीं चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं राज्य बनने के बाद से आज तक की स्थिति की बात कर रहा हूँ। क्या कभी निजी अस्पतालों का रेट रिवीजन की बात हुई क्या? अभी जो है आपने जो बाइट दिखाई कुलदीप सोलंकी की, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी की, हमने जो है स्वास्थ्य मंत्री से बात की, स्वास्थ्य मंत्री ने हमको पैसा दिया, रेट रिवीजन। अरे आप रेट रिवीजन बात कर ही नहीं पा रहे। अस्पताल के रेट्स आपने देखे हैं निजी अस्पतालों के? और एम्स की बात कर रहे हैं रविंद्र जी एम्स की बात कर रहे हैं। कभी रायपुर में आप जाके देखिए, एम्स के बाहर कितने लोगों को उन लोग लिख के कहते थे जाइए मेकाहारा, और मेकाहारा कहते हैं जाइए एम्स। तो मेकाहारा और एम्स के बीच में घूमते रहेगा वो, यहाँ से कचहरी से टाटीबंद के बीच में घूमते रहेगा मरीज। निजी अस्पताल में जाने लायक उसके पास पैसा होता तो मेकाहारा क्यों जाता है या एम्स क्यों जाता? आपके एम्स की कोई भी कमी कोई नहीं कह रहा है, कोई उसका आलोचना नहीं कर रहा है, तारीफ ही कर रहे हैं। आपने एम्स खुला दिया, बहुत बड़ा काम किया। तो एम्स खुलाया का एक हाथी दांत के अस्पताल बनाओगे क्या? इलाज ही नहीं होगा, भर्ती नहीं होगा तो
सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह से जो सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को अगर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, देखिए मैं दुर्भाग्यजनक है लेकिन मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ कि मेकाहारा में अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही खबर थी कि जो डायलिसिस की मशीन बंद पड़ी है। अरे आपकी मशीनें जो है डायलिसिस की बंद पड़े रहती है, कभी एक्सरे मशीन बंद पड़ी, कभी सोनोग्राफी बंद पड़ी, हर चीज में आप जो है छोटी छोटी दवा के लिए आप पर्ची लिख देते, जाओ बाहर से लेकर आओ, तो वो मरीज वहां अस्पताल में इलाज कराने जाएगा ही क्यों सरकारी अस्पताल। और मैं बोलता हूं अगर सरकारी अस्पतालों को आप अपग्रेड कर देते हैं, अच्छे डॉक्टर देते हैं, अच्छा इलाज देते हैं, तो डॉक्टर निजी कोई भी मरीज निजी अस्पताल में क्यों कटने कसने जाएगा। फिर कहे आप कसाई की बात करते हो। आपको हेल्थ सर्विसेज को ठीक करना है तो आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके डिस्ट्रिक्ट के भी जो है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां के अस्पतालों का आप अपग्रेड कीजिए, किसी ने कोई मना नहीं किया है। उसके प्रति उसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा, दुर्भाग्यजनक बात हमारी भी है, हमारी जो बिरादरी है, पत्रकार बिरादरी, वो सरकारी अस्पतालों का तो जो है काला चिट्ठा खोल के रख देती है, उसको पूरा नर्क बता देती है, उसमें कोई शक नहीं। मरीज को इतना डरा देते हैं हम कि वो घर से निकलने से पहले सोचता है कि मैं अगर सरकारी अस्पताल में जाऊंगा तो मरीज जाऊंगा, मेरी लाश आएगी। आप उसके प्रति आशा का वातावरण बनाइए। हम डरा डरा कर, कायदे से देखा जाए तो हम इनडायरेक्ट रूप से निजी अस्पतालों के दलालों की भूमिका में काम कर रहे हैं। हम सरकारी अस्पतालों की तो पोल खोल रहे हैं, निजी अस्पतालों को पोल खोलनी है, जहां पे लाश रोक ली जाती पेमेंट के लिए, जहां पेमेंट का बिल जो है कहां से कहां पहुंच रहा है। आप पूछ लीजिए रविंद्र सिंह जी, कब से रेट रिवीजन नहीं हुआ और कब रेट रिवीजन होगा, बताइए आप। रेट रिवीजन हो जाए, एक रेट तय हो जाए। अरे बंबई से ज्यादा महंगा इलाज है, मेरे सारे दोस्त डॉक्टर है, मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे को कहने में शर्म नहीं आती, मेरे दोस्त डॉक्टर है, लेकिन मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा। वो करेंगे क्या? इतना महंगा आप अस्पताल खोल दिए हो, इतनी महंगी महंगी जो मशीनें खरीद रहे हो, आपको डेली अपग्रेड करना है, ब्याज देना है, लोन ले रहे हो, और एक्सपांशन लगातार हो रहा है। सरकारी अस्पताल का एक्सपांशन क्यों नहीं हो पा रहा है? मेकाहारा का एक्सपांशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों वो आज तक वो 700 तक 800 तक बिस्तर तक पहुंचा हुआ है? क्यों वहां पे एक्स्ट्रा बिस्तर नहीं लग रहे? क्यों निजी अस्पतालों के जो है अस्पताल 100 बिस्तर से खुले वो 500, 600, 800 हो रहे? अरे आप खुद ही सोचिए इस पे। सरकारी स्कूलों की भी वही स्थिति है, सरकारी अस्पतालों की भी वही स्थिति है, सरकारी सेवाओं की भी वही स्थिति है। आप देख लीजिए, आप सरकारी अस्पताल को दफन कर रहे हो और मस्त बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हो कि आइए निजी अस्पताल उगाइए, कमाइए, खाइए। सरकार की इसमें खास जिम्मेदारी है।